जा रही हूं मैं ये घर छोड़ के, और लौट के फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। क्या नाटक लगा रखा है? उस समय से सॉरी बोल रहा हूं तो बात समझ नहीं आ रही। बोल रहा हूं हो गई गलती, हो गई गलती, हो गई गलती, पर माथे पर चढ़ जा रही है। जैसी कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? बहुत सही तरीके से बात कर रहा हूं, बहुत सही तरीके से बात कर रहा हूं। उस समय से प्यार से बात कर रहा था तो तुझे समझ नहीं आ रही बात। क्या हो गया? होगी गलती, कर लिया पर अफायर ही किया है ना, किसी का खून तो नहीं किया जो मौत की सजा सुना रही है। तुझे प्यार दिया ना, कोई कमी छोड़ी? हाँ, कोई कमी छोड़ी? अगर चाहता तो तुझे छोड़कर तान्या के साथ जा सकता था। तान्या मरी जा रही है शादी करने के लिए, पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो रह, वरना भाड़ में जा। एंगेजमेंट भी बस मैंने उसे दिखाने के लिए कर लिया था ताकि मेरे माथे पर ना बैठे, और तू नाटक में नाटक किए जा रही है उस समय से। बहुत लकी है तू जो मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, वरना मेरी जगह कोई और मर्द होता ना तो दूसरी औरत मिलने पर पहली औरत को सबसे पहले छोड़ के निकलता है मर्द। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अभी भी तेरे साथ रहना चाहता हूं, तेरा प्यार पाना चाहता हूं, और तू मेरे माथे पे चल रही है। अगर अभी विश्वास नहीं हो रहा ना तो मैं अभी तेरे सामने तान्या को फोन करता हूं और उसे बोलता हूं कि मुझे उसके साथ नहीं रहना है, तब तो विश्वास होगा ना। रुक, सुन, आज से और अभी से हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म। बेबी ये क्या बोल रहे हो तुम? जो बोल रहा हूं वो सुन चुपचाप। आज से और अभी से हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म। बेबी हुआ क्या है ये तो बताओ। ए, सुन, आज से और अभी से हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म। अगर ज्यादा होशियारी दिखाई तो जॉब से निकाल दूंगा। अब खुश? अब विश्वास हुआ? अब बैठकर बात करें शांति से। बैठो। तेजस, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम ये सब करके मुझे डरा लोगी, या फिर तान्या को मना करके मेरे दिल में वापस से प्यार जगा दोगे, तो ये तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो मतलब नहीं रहना चाहती।
क्या कहा तूने? तुझे मेरे साथ नहीं रहना? हाँ? तेरे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पहले मेरी बात का जवाब दे। तुझे मेरे साथ नहीं रहना? नहीं। नहीं रहना? नहीं। ठीक है, जा निकल निकल। साला निकल। ए, अगर गलती से भी इस दहलीज को पार किया ना, तो आज के बाद इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तेरे लिए बंद हो जाएंगे। तो जो भी करेगी वो सोच समझ के कर। अगर तुझे ये लग रहा है कि तुम मुझसे दूर होकर, मुझसे डिवोर्स लेकर मुझे मेरे बच्चे से दूर कर देगी, तो बहुत गलत सोच रही है। क्योंकि मैं दुनिया इधर से उधर कर दूंगा, पर अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तो जो भी फैसला लेगी सोच समझ कर लेना। समझ आई बात? तुम मुझे धमकी दे रहे हो तेजस? धमकी नहीं दे रहा, तुझे बता रहा हूं। मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में और कौन है? तेरा भाई है ना? तो यहां से तू जाएगी तो किसके पास जाएगी? अपने भाई के पास जाएगी। तो एक बात सुन ले, अगर तूने मुझे मेरे बच्चे से दूर किया तो मैं तुझे तो कुछ नहीं करूंगा, पर तेरे भाई को बर्बाद कर दूंगा। समझ रही है तू? क्योंकि तेरे भाई को जितना भी बिजनेस मिलता है वो मेरी वजह से मिलता है। उसके पास जितने भी क्लाइंट्स जाते हैं वो मेरे थ्रू जाते हैं। तो अगर तूने मुझे मेरे बच्चे से दूर किया तो मैं तेरे भाई को बर्बाद कर दूंगा, रास्ते पर ले आऊंगा उसे। समझ रही है ना तू? तो जो भी फैसला लेना वो सोच समझ कर लेना।
ऐसा कैसे हो सकता है? तेजस जी देखने में तो ऐसे बिल्कुल नहीं लगते कि वो ऐसा कुछ करेंगे। मुझे भी यही लगता था भैया, पर आज उसकी सच्चाई सामने आ गई। वो जो मुझे प्यार दिखाता था वो सब झूठ था। गरिमा, एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानेगी? हाँ पूछो भाभी। कोई और बात तो नहीं है ना? कोई और बात नहीं है मतलब? मतलब ये कि गलती तेरी हो और तू तेजस जी से लड़के इधर आ गई हो। तुम क्या कहना चाहती हो सुमन? मेरी बात का तुम दोनों गलत मतलब मत निकालो। मैं सारी संभावनाओं को देख रही हूँ। तो तुम्हारा मतलब ये है कि गरिमा तेजस जी के साथ लड़ाई करके आई है और अब यहाँ बैठकर झूठ कह रही है? नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा सुमन? वो झूठ क्यों बोलेगी? वो अपने ही पति को बदनाम क्यों करेगी? वो ये नहीं कह रही है कि तेजस जी ने मुझे थप्पड़ मारा है या मेरे साथ बदतमीजी की है। वो ये कह रही है कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है। और एक पत्नी बिना बात के अपने पति को बदनाम क्यों करेगी? इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाएगी? नहीं, तुम सही कह रहे हो, मुझसे गलती हो गई। गरिमा, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भाभी। अब क्या करना है? वही तो मैं सोच रहा हूं। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वापस नहीं जाऊंगी मतलब? मतलब भाभी मुझे अब उस घर में नहीं रहना है। उस घर में नहीं रहना तो कहाँ रहना है गरिमा? भाभी मैं अब से यहीं रहूंगी। पर तू यहाँ कैसे रह सकती है गरिमा? अब इसका क्या मतलब है? कैसे रह सकती हूँ मतलब? अरे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं कह रही थी कि गरिमा प्रेग्नेंट है और इस हालत में उसको तेजस से अलग नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए भाभी? वापस तेजस के पास जाना चाहिए? हाँ, इतना सब होने के बाद भी, उसका सारा सच जानने के बाद भी? गरिमा ठंडे दिमाग से सोच। आखिरकार ये तेरे फ्यूचर की और तेरे बच्चे के फ्यूचर की बात है। भाभी मैं अपना और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोच कर ही यहाँ आई हूँ। बिल्कुल सही किया है तूने जो तू यहाँ आ गई है, और अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से यहीं रहेगी। राजी, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या पड़ेगा? राजीव, तुम एक पत्नी को उसके पति से अलग करने की बात बोल रहे हो। तो ये बात तेजस ने क्यों नहीं सोची? अफेयर करने से पहले वो भी तो ये सोच सकता था ना। उसने जो गलती की है उसकी यही सजा है। राजीव, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। इमोशनल होके इम्पल्स में कोई डिसीजन मत लो। मैं कोई इम्पल्स में आके डिसीजन नहीं ले रहा हूं सुमन। तुम ले रहे हो राजीव। तुम एक बाप को उसके होने वाले बच्चे से अलग करने की बात कर रहे हो। कुछ भी हो, गरिमा अब वहां नहीं जाएगी। वो यहीं रहेगी हमारे साथ। बस बात खत्म। राजीव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा अंदर आना। क्या बात करनी है यहीं कह दो। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहां नहीं कह सकती, प्लीज अंदर आओ।
भैया भाभी को क्या हुआ है? पता नहीं, मैं बात करके आता हूँ। अबे भाई तूने भाभी को ऐसे जाने क्यों दिया? हाँ तो और क्या करता? रोका क्यों नहीं? रोका था, पर साला मुझे अकड़ दिखाकर चली गई। पर भाई गरिमा तेरी पत्नी है, तुझे ऐसे उसको जाने देना नहीं चाहिए था। हाँ तो और क्या करता? उसके सामने हाथ जोड़ता, उसके पैर पर गिर के भीख मांगता कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? देख मैं तो तेरी भलाई के लिए सोच रहा था, रोक लेता तो तेरा हंसता खेलता संसार बच जाता। क्यों रोकूं? जाती तो जाने दे बे। साला। और हंसता खेलता संसार बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, उसकी नहीं है। वो जाने से पहले हमारे संसार के बारे में नहीं सोच सकती थी। पर गलती तेरी थी दोस्त, तूने गरिमा को धोखा दिया है। धोखा? तू भी मानता है कि मैंने धोखा दिया गरिमा को? तो तू नहीं मानता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कैसा धोखा बे? अगर मैं उसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेता तो धोखा कहलाता। ये छोटे मोटे अफेयर कब से धोखे में गिनने लगे बे? अबे मैं जवान हूं, खूबसूरत हूं, पैसे वाला हूं, बाहर निकलता हूं, कई लड़कियों से मिलता हूं, लड़कियों को मुझसे अट्रैक्शन हो जाती है, मुझे लड़कियों से थोड़ी अट्रैक्शन हो जाती है। सो व्हाट्स द बिग डील? हो गया यार। कमाल है भाई, सलाम है तेरी सोच को। आई नो, थैंक यू। पर तुझे भाभी को रोक लेना चाहिए था। अबे तुझे कितनी बार बताऊं कि रोका था, पर मुझे अकड़ दिखा करके चली गई। अब चली गई तो चली गई, आना होगा तो खुद आ जाएगी। तू अपने घमंड में शायद ये भूल रहा है कि भाभी प्रेग्नेंट है। कल हो करके अगर भाभी तेरे साथ नहीं रहती है तो तेरा बच्चा भी तेरे साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि बच्चा तो माँ के साथ रहता है। इसलिए मैं कह रहा था भाई कि तुझे भाभी को नहीं जाने देना चाहिए था। खैर छोड़, अब गलती तो हो गई है तुझसे, तो उस गलती को मान और चल करके भाभी को लेके आते हैं।
ना, ये नहीं होने वाला है। मतलब? मतलब कि वो मुझे अकड़ दिखा करके गई है, मैंने उसे नहीं भेजा है। तो जब गई अपनी मर्जी से है तो आएगी भी अपनी मर्जी से ही। मैं उसे नहीं लाने वाला। देख भाई, मैं तो तेरी भलाई के लिए सोच रहा था। अगर भाभी तेरे साथ रहेगी तो ही तेरा बच्चा तेरे साथ रह पाएगा, वरना फिर मतलब मैं तो तेरी भलाई के लिए सोच रहा था भाई। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा मेरा ही रहेगा। उसे एक बार इस दुनिया में आ तो जाने दे, फिर उसे कैसे हासिल करना है वो मैं देख लूंगा। तू दारू पी, समझा? हाँ बोलो। ये क्या करने जा रहे थे तुम? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। हाँ, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम एक बाप से उसके बच्चे को अलग करने की बात कैसे कर सकते हो राजीव? सुमन, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये कहना चाह रही हो कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपनी बहन को उस इंसान के पास भेज दूं जिसने उसको धोखा दिया है? उसकी यही सजा है, और अब गरिमा हमारे साथ ही रहेगी। कहाँ रहेगी? इस 2 कमरे के मकान में? हाँ, जब हम यहाँ रहते हैं तो वो भी यहीं रहेगी। और उसका खर्चा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा, और कौन उठाएगा? तुम कैसे उठाओगे? भूल गए हो क्या कि अब वो अकेली नहीं है? उसके पेट में बच्चा है जो 9 महीने बाद इस धरती पे आ जाएगा। अरे तो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो भी तो कमाती है ना, और वो इतना कमाती है कि अपना खर्चा खुद उठा सकती है। कमाती है? कितना कमाती है राजीव? 20-25 हजार रुपए? 20-25 हजार को तुम कमाना बोलते हो? आज के जमाने में 20-25 हजार में क्या होता है? राजीव, तुम भूल गए हो क्या कि अब वो अकेले नहीं रहेगी, उसके साथ उसका बच्चा भी होगा। इसका सारा भार हम पर आने वाला है। और डिलीवरी को तो तुम भूल ही गए। तुम्हें पता है ना कितना खर्चा होता है डिलीवरी में? अरे तो मैं नहीं कमाता क्या यार? जो भी खर्चा होगा देख लूंगा। कैसे देखोगे? तेजस तुम्हें देखने देगा तब तुम देखोगे ना। गरिमा ने बताया ना कि तेजस ने क्या धमकी दी है। अगर उसके बच्चे से उसको हमने दूर किया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। गरिमा और उसके बच्चे को वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो किससे बोलेगा? वो हमें बोलेगा। और तुम क्यों भूल जाते हो कि हमारा सारा बिजनेस तेजस के भरोसे ही चल रहा है। तुम्हारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं वहीं से आते हैं। राजीव, इमोशंस में बह के प्लीज कोई ऐसा डिसीजन मत लेना जिससे तुम्हारी फैमिली मुसीबत में आ जाए।
तो फिर मैं क्या करूं यार, अपनी बहन को ऐसे ही छोड़ दूं? राजीव, मैं गरिमा को छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ। तो और क्या करूं यार? हम जाते हैं, गरिमा से बात करते हैं और उसको समझाते हैं कि मर्द की छोटी मोटी गलतियों को माफ करके ही लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। और अगर वो नहीं मानी तो? नहीं मानी तो हम उसे मनाएंगे ना, उसको समझाएंगे, उसको प्यार से मनाएंगे और उसको खुद जाके घर छोड़ कर आएंगे। क्या सोच रहे हो? मैं उसे नहीं भेज पाऊंगा यार, तुम ही बात करो। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी, पर प्लीज इमोशंस में आके तुम मुझसे कोई वादा मत करना, ठीक है? ठीक है। चलें?